दोस्तों मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं अखबारों के उन हेडलाइनों से जो कि शिक्षकों की धड़कनों को बढ़ा दिया है। जी हाँ, जहाँ शिक्षक ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनका प्रमोशन हो जाएगा, उनको एरियर मिल जाएगा, ये सारी बातों के लिए वो आशान्वित थे, लेकिन फ़िलहाल ये जो आशा है वो धूमिल होती नज़र आ रही है। जी हाँ, एक बार फिर से बिहार में जो है वो जितनी भी प्रमोशन हो रहा था या 2025 के पूर्व जो भी प्रमोशन हुआ है, उन सारे प्रमोशनों पर भी लगता है स्टे लग जाएगा और वो रुक जाएगा वो। और नया जो प्रमोशन होना है, चाहे वो किसी भी कोटि के शिक्षक हो जिन्होंने टेट उत्तीर्ण नहीं किया है, उन सब का प्रमोशन रुकने की संभावना है। ऐसा बताया लग रहा है कि वो सारे प्रमोशन जो है वो रुक जाएंगे और जो शिक्षक टेट नहीं किए हुए हों या सी टेट नहीं किए हुए रहेंगे, उन्हें किसी तरह का कोई भी वित्तीय लाभ भी नहीं मिलेगा। हाँ, शर्त यह है कि जिनकी सेवा 5 साल है, 5 साल से कम बचा हुआ है, वो टेट से वंचित रहेंगे। वो उन्हें टेट देने की ज़रूरत नहीं भी रहेगी, लेकिन नौकरी बरकरार रहेगी। प्रमोशन और वित्तीय उन्नयन का लाभ उनको नहीं मिलेगा। लेकिन जिनकी भी सेवा 5 साल से अधिक है, उनको सेवा में ही बने रहने के लिए वित्तीय लाभ तो अभी छोड़ दीजिए, जैसा कि अखबारों में है, वित्तीय लाभ तो छोड़ दीजिए, सेवा में बने रहने के लिए ही टेट देना होगा या सी टेट देना होगा। अब देखिए, बहुत सारे राज्य जो हैं वो टेट करवा भी रहा है अपने स्तर से, और अभी तक कोर्ट में ने भी या सरकार ने भी यह स्पष्ट नहीं किया या स्पष्ट नहीं कहा कि हमारे यहाँ जो शिक्षक हैं वो दक्षता जो पास हैं वो टेट के समकक्ष हैं। सरकार को अभी तक ये बात को कहना चाहिए था, लेकिन सरकार जो है अभी तक ये बात को नहीं कही है। इसका मतलब कि सरकार की भी ये मंशा है कि शिक्षक टेट दे। समझ गए? टेट देने के पीछे अब दो मकसद है दोस्तों। सरकार ये चाहेगी कि कितने टेट शिक्षक जो हैं वो फ़िलहाल अभी नियोजित हैं और कितने नन टेट हैं वो जो नियोजित हैं, विशिष्ट में कितने टेट दे कर के आए हैं और कितने नन टेट हैं, है ना। ये सब बातों को वहाँ देखा जाएगा। या फिर जो बीपीएससी से बने हैं, अब देखिए, जैसे सक्षमता परीक्षा में दो मूल मंत्र था। सक्षमता परीक्षा के क्या दो मूल मंत्र था कि एक, कि किस पेपर पर आप नौकरी कर रहे हैं वो पेपर लाइए, पेपर दिखाइए, एक। दूसरा, कि आप अपना जो मूल विद्यालय में काम कर रहे हैं उसको आप छोड़िए। समझ गए? और इस पर काम शुरू हो भी गया है। एक दूसरा है, अब देखिए, टेट के बहाने सरकार ये चाहेगी कि उसमें ये दिखाया जाएगा कि कितने टेट शिक्षक हैं बिहार में। तो बिहार में मान के चलिए कि बिहार में अभी ऐसे रखिए कि 3 लाख शिक्षक हैं, उसमें से 2,60,000 ऐसे शिक्षक हैं जो टेट नहीं किए हैं, है ना, दक्षता पर हैं। तो वहाँ पर देखिए, यहाँ ऐसा भी बिहार में है कि एक ही टेट सर्टिफिकेट पर अभी भी बिहार में दो दो जगह नौकरी लोग कर रहे हैं, 3 जगह नौकरी कर रहे हैं। समझ गए? तो इसमें क्या होगा कि जैसे शिक्षक का नाम, विद्यालय का नाम, डाइस कोड, शिक्षक का प्रकार, है ना, नियोजित या विशिष्ट या विद्यालय अध्यापक, टेट हैं या नन टेट हैं, टेट हैं तो कब के हैं, है ना, वो सत्र मांग रहा है। सत्र के बाद ये मांग रहा है टेट का रोल नंबर। समझ गए? टेट का रोल नंबर, जन्म तिथि रहेगा उसमें। उसके बाद इसे अपलोड करेगी सरकार। यही सर्टिफिकेट पर मान के चलिए कि कोई पूजा कुमारी के नाम से है या राजेश कुमार के नाम से कोई है ना, तो यही नंबर जो है, दूसरा तो नंबर आप डाल नहीं सकते हैं, तो और गड़बड़ है। जिस नंबर पर नौकरी कर रहे हैं उसी को डालना होगा। यही नंबर जो है वो दूसरे जगह जा कर के टैली कर जाएगा। ऐसा भी है, सबका नहीं, लेकिन कुछ लोगों का होगा। इसका संख्या कम से कम होगा तो 50,000 से कम नहीं। 50,000 ऐसे भी शिक्षक होंगे, नहीं तो 30,000 ऐसे भी शिक्षक होंगे जो इस तरह के 30 से 50,000 के बीच के शिक्षक हैं जो इस तरह के सर्टिफिकेट पर काम कर रहे हैं आज के डेट में भी पूरे बिहार में। आप देख लीजिएगा। तो सरकार चाहती है कि वो मुद्दा रहे, और यही बहाना है क्योंकि सरकार के पास बड़े पैमाने पर
जो सरकार चाही है वैसा कि शिक्षकों को पकड़ लेंगे, फर्जी शिक्षकों को हम पकड़ लेंगे, तो फर्जी शिक्षक को पकड़ने के लिए सरकार के पास कोई तकरीब नहीं आई अभी तक, या डायरेक्ट उनके गले पर हाथ नहीं पहुंचा सरकार को। लेकिन अगर ये टेट लागू रहता है और टेट सर्टिफिकेट और रोल नंबर मांगता है और उसे अगर सरकार सभी को एक साथ अपलोड करती है इस शिक्षा कोष पर, सभी का है, सभी का अपलोड करती है, तो टैली कर जाएगा बहुत सारे लोगों का। आज जो गलत तरीके से भी सर्टिफिकेट अगर बनाए हैं, है ना, तो फिर वो भी पकड़ाएंगे। तो सरकार ये हो सकता है कि सरकार का ये मंशा हो कि नहीं, जो टेट है टेट होना ही चाहिए और सर्टिफिकेट लोगों को लोड करने दिया जाए, या सर्टिफिकेट लोगों से ले लिया जाए, अपने स्तर से उसे लोड किया जाए, और ताकि जो है वो सच्चाई जो है वो सामने आ जाए और प्रमोशन देने से सरकार बच जाए। देखिए, अखबार का एक कटिंग है जिसे हम आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। क्या कुछ मामला है, तो जितने भी अब नियोजित शिक्षक हैं, खास करके अभी, उन सब का प्रमोशन रुकेगा, और रुका भी है, गया वगैरह में भी रुक गया है दोस्तों। देखिए क्या है, टीईटी पास शिक्षकों को ही मिलेगी प्रोन्नति, डीओ ने मांगी रिपोर्ट, यानी कि जो टीईटी पास नहीं है उनको प्रोन्नति नहीं मिलेगी। कल भी बात हो रही थी जिस जिला में, तो वो हुआ कि नहीं, अभी जो टीईटी पास नहीं है उन्हें अभी हो सकता है उन प्रमोशन नहीं होगा, इसलिए प्रमोशन जो है वो अब रुक गया है। अब देखिए क्या है, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना अब शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ नहीं मिलेगा। समझ गए, शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण किए बिना अब शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ नहीं मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिला शिक्षा पदाधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने जिले के सभी डीओ, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी कर सभी कोटि के शिक्षकों को टीईटी उत्तीर्णता से संबंधित प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया है। डीओ ने जारी पत्र में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1385/2025 में पारित आदेश के अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही प्रोन्नति का लाभ दिया जाएगा। 1 सितंबर 2025 के बाद जिन शिक्षकों को प्रोन्नति दी गई है या भविष्य में दी जानी है, उनके टीईटी उत्तीर्ण होने की स्थिति में सत्यापन कराया जाएगा। टीईटी अगर उत्तीर्ण हैं तो इस स्थिति में सत्यापन करवाया जाएगा। पत्र में आगे कहा गया है कि जिन शिक्षकों की सेवा निवृत्ति में 5 वर्ष से कम शेष है, यानी 5 वर्ष से कम बचा हुआ है, तो वे टीईटी उत्तीर्ण किए बिना भी सेवा में बने रह सकते हैं। लेकिन वे यदि वे प्रोन्नति चाहते हैं तो उन्हें टीईटी पास करना अनिवार्य है। वहीं जिन शिक्षकों की सेवा अवधि 5 वर्ष से अधिक शेष है, उन्हें न्यायालय के निर्देशानुसार निर्धारित अवधि के भीतर टीईटी पास करना होगा। ऐसा नहीं करने पर सेवा संबंधी कार्रवाई की जा सकती है, यानी सेवा समाप्त की जा सकती है। डीईओ ने सभी बीईओ को निर्देश दिया है कि अपने अपने प्रखंड के शिक्षकों का नाम, शिक्षक की कोटि, विद्यालय का नाम, टीईटी उत्तीर्णता की स्थिति तथा उत्तीर्णता का वर्ष का विवरण निर्धारित प्रपत्र में शीघ्र उपलब्ध करवाएं, ताकि न्यायालय के आदेश के अनुरूप आगे की कार्यवाही पूरी की जा सके। तो ऐसी स्थिति में सभी, अभी तक तो ये जबकि एनसीईटी ने दिया था कि टेट करने की ज़रूरत नहीं है लोगों को, जिनकी सेवा जो है वो 2010 से पहले जो लोग हैं, 23 अगस्त 2010 से पहले जो लोगों की नियुक्ति हो गई है, उनको टेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी सभी जिलों से लेटर निकल रहा है, इससे शिक्षकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, और जो प्रमोशन की चर्चाएं हो रही थी वो फिलहाल अभी रुक गई है। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी। और इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो शिक्षा जगत की हर खबर को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।